नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका द न्यूज में। आपको बता दें कि आज सुप्रीम कोर्ट ने दो बड़े फैसले लिए और ये दोनों फैसले विपक्ष के लिए एक के बाद एक बड़ा झटका साबित हुआ है। आखिर क्या है वो दो अहम फैसले जो आज बैक टू बैक लिए गए हैं? बता दें आपको, पहला फैसला है एल विक्टोरिया गौरी ने मद्रास उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है, जबकि आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में उन्हें शपथ लेने से रोकने की याचिका जो है दायर की गई थी, जिसमें सुनवाई भी चल रही थी। और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस में सुनवाई करते हुए उस याचिका पर जो है चुनौती उनको दी गई थी। चुनौती याचिका थी जो उनका पद है उसे दिया जाए, तो इसे देखते हुए उस रीट याचिका पर विचार करने से ही सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। याचिका में यह दावा किया गया है कि उनका रुझान जो है, विक्टोरिया गौरी का जो रुझान है वो बीजेपी की तरफ ज्यादा है, वो बीजेपी की समर्थक है, आरजेडी समर्थक है। और इसी बीच विक्टोरिया गौरी ने अब मद्रास हाईकोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। वही दूसरा झटका जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से विपक्ष को दिया गया है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने पत्रकार राणा आयूब की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें ईडी द्वारा उनके खिलाफ दर्ज धन संशोधन मामले में गाजियाबाद की एक विशेष पीएमएलए अदालत द्वारा जारी किए समन को चुनौती दी गई थी। आखिर क्या है पूरा मामला, एक एक करके जान लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे राणा आयूब की। राणा आयूब का इंट्रोडक्शन अगर मैं आपको दूं तो राणा आयूब वो पत्रकार है जो ज्यादातर मोदी सरकार के खिलाफ बोलती नजर आती है, विपक्ष का साथ देती नजर आती है और जिनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, जिन्होंने गरीब लोगों का पैसा लूटा। कोरोना के वक्त में भी उन्होंने पैसे जुटाए, फंड जुटाए और उन फंड का इस्तेमाल अपनी कह सकते हैं बेसिक अपनी जो नेसेसिटीज है उनको पूरा करने के लिए इस्तेमाल कर लिया, यानी इमोशन के साथ लोगों के खेला। उसके बाद पैसे जुटाए, पैसे को अपने पिता और बहन के अकाउंट में ट्रांसफर कराए और उसी पैसे से मौज की जिंदगी जीती नजर आई। ऐसे ये आपको बता दें कि एक छोटा सा एक इंट्रो था, लेकिन आखिर में पूरा मामला क्या है ये समझिए। आज जो है न्यायमूर्ति वी रामा सुब्रमण्यम और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाल की पीठ ने फैसला सुनाया। ईडी ने आयोग पर आरोप लगाया कि उन्हें क्राउड फंडिंग के माध्यम से नेक कार्यों के लिए धन जुटाए थे, लेकिन उसने कथित तौर पर उसका दुरुपयोग किया। आरोपी ने यानी राणा आयूब ने अपने निजी जो है विलासिता की वस्तुओं और उपभोग के लिए उस धन का इस्तेमाल किया। बता दें कि ईडी ने एक केस में गाजियाबाद की अदालत ने राणा आयूब को समन जारी किया था, जिसके खिलाफ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। गाजियाबाद कोर्ट ने ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए राणा आयूब के खिलाफ समन जारी किया था। इसी के खिलाफ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया। क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म के जरिए धन इकट्ठा करने का आरोप पर ईडी का आरोप है कि राणा आयूब ने एक ऑनलाइन क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म कीटो के जरिए अभियान चलाकर चैरिटी के नाम पर आम जनता से अवैध रूप से धन इकट्ठा किया। ईडी की जांच के मुताबिक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जुटाई गई धनराशि आयूब के पिता और बहन के खाते में ट्रांसफर की गई थी। राणा आयूब ने अपने लिए 50 लाख रुपए की एफडी भी बनवाई थी, जबकि चैरिटी के लिए लगभग 29 लाख रुपए का इस्तेमाल किया था। अप्रैल में दिल्ली हाई कोर्ट ने विदेश यात्रा की अनुमति जो है दी थी। पिछले साल अगस्त में दिल्ली हाई कोर्ट ने ईडी को संपत्तियों की जब्ती संबंधित कोई और कदम उठाने से रोक दिया था। ईडी के एक लुकआउट सर्कुलर एलओसी जारी करके पत्रकार को देश से बाहर जाने पर रोक लगा दी थी, लेकिन उन्हें राहत मिल गई और अप्रैल में दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्हें विदेश यात्रा की अनुमति जो है दी थी। लेकिन अब उनके लिए मामला बढ़ता जा रहा है। दूसरा जो मामला है एल विक्टोरिया का, आखिर उनका क्यों विरोध हो रहा है, ये विरोध कर कौन रहे हैं और क्यों नहीं चाहते हैं कि एल विक्टोरिया को न्यायाधीश बनाया जाए? तो बता दें आपको, वकील एल विक्टोरिया गौरी ने मद्रास हाई कोर्ट में अतिरिक्त जज के तौर पर आज शपथ ग्रहण कर ली है। उधर सुप्रीम कोर्ट में उनकी नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका को भी खारिज कर दिया गया है। विक्टोरिया गौरी के विवादित बयानों और राजनीतिक भूमिका के आधार बनाकर उनकी नियुक्तियों को चुनौती दी गई थी। केंद्र सरकार के मद्रास हाई कोर्ट में एडिशनल जज के रूप में एडवोकेट एल विक्टोरिया गौरी की नियुक्तियों को अधिसूचित किया था। केंद्र के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ की बेंच ने इस याचिका को खारिज कर दिया। इससे पहले गौरी को जज बनाने के फैसले का मद्रास हाई कोर्ट ने 21 वकीलों ने विरोध किया था। वकीलों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखकर सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा सौंपी गई फाइल को वापस करने की अपील की थी। इसमें विक्टोरिया गौरी की नियुक्ति की सिफारिश की गई थी। वकीलों ने दावा किया था कि विक्टोरिया गौरी बीजेपी नेता है। इतना ही नहीं, वकीलों ने तो विक्टोरिया गौरी के कुछ बयानों का भी जिक्र किया जो कथित तौर पर अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ थे।
वकीलों ने आरोप लगाया था कि गौरी विचार और धार्मिक कट्टरता हाई कोर्ट के जज के तौर पर उनकी नियुक्ति को अयोग्य बनाता है। वकीलों ने गौरी को पदोन्नत करने की कॉलेजियम की सिफारिश पर काफी ज्यादा चिंता जताई थी। उनका कहना है कि वो बीजेपी की महिला मोर्चा की महासचिव है, जबकि ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है वो भी समझिए। पत्र में कहा गया कि हमें डर है कि इस तरह की नियुक्तियां न्यायपालिका की स्वतंत्रता को कमजोर कर सकती है और यह बेहद महत्वपूर्ण है कि इस समय संस्थान को अपनी प्रशासनिक कार्रवाई के कमजोर होने के बचाया जाए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लक्ष्मण चंद्र विक्टोरिया गौरी धार्मिक अल्पसंख्यकों, विशेष रूप से मुसलमानों और ईसाइयों के लिए बयान दे रही हैं। उनके बयान उनकी गहरी धार्मिक कट्टरता को दर्शाता है। विक्टोरिया गौरी का कहना है कि उन्होंने बीजेपी में सभी पदों से जून 2020 में ही इस्तीफा दे दिया था, यानी जून 2020 में उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। 2023 में उनकी नियुक्ति हो रही है। तो ये 3 साल का ये पूरा जो आप कह सकते हैं 2 साल का अप्रोक्स जो है पूरा गैप था। किसी पॉलिटिकल पार्टी से उनका कोई नाता नहीं था, किसी पॉलिटिकल पार्टी या किसी आप कह सकते हैं राजनीति से वो जुड़ी हुई नहीं थी। क्लीन आप कह सकते हैं वो लेकर ये 2 साल जो इनके लिए क्लीन रहा। और ऐसे में 2023 में जब इनकी नियुक्ति हो रही है तो तकलीफ हो रही है, क्योंकि इनका मानना है कि अगर कोई बीजेपी से टच में भी है तो उसे कोई पद नहीं मिलना चाहिए। तो ये विपक्ष की सोच जो है, और ये विपक्ष की सोच जिस तरीके से वो प्लांट करने का प्रयास कर रहे हैं वो यहाँ पर साफ तौर पर नजर आ रहा है। बता दें कि सभी पदों से जून 2020 में ही वो इस्तीफा दे चुकी है। वर्तमान में वो किसी भी तरह से राजनीति से नहीं जुड़ी है, वो बस अभी वकालत पर ध्यान दे रही है। कई विपक्षी नेताओं ने भी सिफारिश की निंदा की, जो कि लाजमी थी। उन्हें लगता है कि कोई भी बीजेपी से अगर जुड़ा है, अगर उसका एक कार्यकर्ता भी है, तो ना उसे जीने का हक है, ना खाने का हक है, ना कहीं जाने का हक है, ना किसी जॉब पे रहने का हक है, क्योंकि बीजेपी का है। और बाकी जितने भी विपक्षी दल है उनके जो कार्यकर्ता है, उनसे जुड़े लोग जो है वो हर कुछ कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई बीजेपी से जुड़ गया है तो उसके लिए पानी भी दुश्वार करने जैसा काम जो है विपक्ष करना शुरू कर देती है, जो यहाँ पर साफ तौर पर नजर आ रहा है। उन्होंने सिफारिश की निंदा की और कॉलेजियम के फैसलों पर सवाल उठाया है। हालांकि इस सब के बाद भी आज विक्टोरिया गौरी सुबह 10:35 पर ही जज के रूप में शपथ ले चुकी हैं। तो साफ तौर पर अगर आप देखेंगे तो ये विपक्ष के लिए बैक टू बैक बड़ा झटका रहा। सुप्रीम कोर्ट ने आज 2 बड़े फैसले लिए। पहले विक्टोरिया गौरी की नियुक्ति जो है अतिरिक्त न्यायाधीश के तौर पर अब हो चुकी है। उन्होंने शपथ ग्रहण ले लिया, क्योंकि उनके खिलाफ जो याचिका डाली गई थी उस याचिका को उन्होंने खारिज कर दिया। दूसरी तरफ राना आयूब को लेकर जिस तरीके से राना आयूब ने गाजियाबाद के कोर्ट को लेकर याचिका दायर की थी कोर्ट में, उसे भी खारिज कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट द्वारा। यानी बैक टू बैक सुप्रीम कोर्ट ने 2 बड़े फैसले लिए और ये दोनों फैसले विपक्ष के लिए बड़ा झटका साबित होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि लगातार विपक्ष इन दोनों मामलों में अपना उल्लू सीधा करती हुई नजर आई। विक्टोरिया गौरी मामले में उनका ये मानना था कि चूंकि वो बीजेपी कर चुकी हैं, एक वक्त पे उन्होंने बीजेपी की है, तो उन्हें एक जज के तौर पर नियुक्ति उनकी नहीं होनी चाहिए, तो जज के तौर पर नियुक्ति नहीं होनी चाहिए। 21 वकीलों ने विरोध किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को यह मामला वैलिड ही नहीं लगा। सुप्रीम कोर्ट को जो है इन्होंने इस याचिका को ही पूरी तरीके से खारिज कर लिया। इसमें सुनवाई लायक कुछ है ही नहीं। विक्टोरिया गौरी ने आज शपथ ग्रहण कर ली। वही राना आयूब का जो मुद्दा था उसमें राना आयूब चाह रही थी कि उन्हें राहत मिले। गाजियाबाद कोर्ट द्वारा उनको समन जारी किया गया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका पर भी जो है रुख अपना स्पष्ट कर दिया और उसे खारिज कर दिया। यानी राना आयूब जो उम्मीद कर रही थी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा कि राहत मिलेगी, वो अब उन्हें नहीं मिलने वाली है। तो ऐसे में साफ तौर पर हमने आपको ये पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है विक्टोरिया गौरी से जुड़ा हुआ मामला, क्या है राना आयूब से जुड़ा हुआ मामला, और दोनों में एक कॉमन एंगल है, वो है सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि दोनों को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट द्वारा फैसला सुनाया गया है। ऐसे में इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें। धन्यवाद।